संगीत आत्मा से परमात्मा का मिलन है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टुडेज टॉक में। मैं खड़ी हूँ मारवा स्टूडियोज़ में और आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही टैलेंटेड पद्मश्री पंडित भजन सपोरी जी। तो हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये संगीत की दुनिया में उनका हसीन सफ़र कैसा रहा है, कब से शुरू हुआ था और बहुत सारा ज्ञान लेंगे। नमस्कार सर, वेलकम टू द स्टूडियोज़। नमस्कार श्रेया जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका जो नाम है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मैं कहूँगी प्योर है, भजन। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है और आपके पेरेंट्स ने क्यों चूज़ किया, कुछ आपको बताया होगा ज़रूर। नहीं, मुझे जहाँ तक है पता कि मैंने एक दफ़ा मेरे ग्रैंडफादर ने मेरा नाम रखा था, पंडित शंकर पंडित ने। तो मैंने उनसे पूछा कि ये नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी फैमिली तो संगीतकारों की फैमिली है, क्योंकि मैं 8th जनरेशन हूँ संतूर प्लेयर्स का। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नाम अच्छा लगा। तो मैं छोटा था, मैं कहा अच्छा ठीक है। और ईश्वर की कृपा ये थी कि मैं चाइल्ड प्रोडिजी था। आई स्टार्टेड माई करियर एज ए परफॉर्मर वेरी अर्ली, जस्ट एट द एज ऑफ 5। दैट वाज माई फर्स्ट कॉन्सर्ट। तो बाय द टाइम आई ग्रू अप, एक दिन मैं स्कूल में था। सो आई वाज प्रोबेबली 9th और 10th में सारी रजिस्ट्रेशंस हो जाती है, एज यू नो, स्कूल फाइनल था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नाम चेंज करना चाहिए, क्योंकि किसी का नाम नहीं था। दूर दूर तक है ना, भजन किसी का नाम नहीं है, मैं अकेला। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चेंज करना चाहिए, नाम ऐसा होना चाहिए जो सबकी ज़बान पे। तो मैं अपने हेड मास्टर जी थे, पीस बिटो हिज सोल, बहुत ही मुझे प्रमोट करते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये ऐसा है कि एक तो ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको लिखना होगा, और दूसरा है कि मैं नाम बदलना चाहता। अरे बोले कि ऐसा क्यों? मैंने कहा मुझे नाम अच्छा नहीं लगता, ये किसी का नहीं। तो बोला कि तुम यूनिक हो, तो तुम ये नाम भी यूनिक है, तुम भी यूनिक ही बनोगे, डोंट वरी, और ये नाम ऐसे ही रहने दो। तो फिर एट सम स्टेज मैंने हकीकत रियलाइज़ किया कि कभी कभार नाम का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ना। और इसमें चूँकि एक ये जो स्पिरिचुअलिटी इससे जुड़ी हुई है, एक रिलीजियस कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है, जैसे आपने कहा कि प्योरिटी नाम से है, तो वो जाहिर है वो आदमी की पर्सनैलिटी पे भी बहुत असर डाल ही देता है। वेरी वेरी वेल सेड, बिकॉज अल्टीमेटली जो शब्द होते हैं वही हमारे विचारों को उत्पन्न करते हैं और जिस तरीके के थॉट्स आएंगे वही हमारे एक्शंस होंगे। तो बहुत ही आपका नाम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्योर है, जो अच्छी वाइब्रेशन स्प्रेड कर रहा है। थैंक यू। कमिंग ऑन टू योर जर्नी इन द म्यूज़िक वर्ल्ड, हाउ डिड इट बिगिन? कब से शुरुआत हुई? आपने बताया 5 साल से आपने शुरू किया, बचपन से ही। तो शुरुआत कैसी रही, क्या आपने ट्रेनिंग ली और किस तरीके का सफ़र रहा है? थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताइए। मैं बता दूंगा आपको कि मेरी पहली तालीम जो मेरे दादा से हुई है, और वो मेरे साथ लगभग 8 साल तक मुझे तरबियत उनकी थी। उसके बाद फिर मेरे फादर, तो खैर घर में तो चूँकि यही माहौल था। और संतूर उस वक्त कोई नहीं बजाता था। संतूर सूफियाना घराने में था, सूफी ट्रेडिशन बजता था, लेकिन क्लासिकल में पहला आदमी था जिसको क्लासिकल बताया गया और जो क्लासिकल बजा रहा था। तो मुझे याद है कि मेरा पहला कॉन्सर्ट जो हो गया वहाँ श्रीनगर में, कश्मीर से हूँ मैं। तो वहाँ एक ही ऑडिटोरियम था, नीडोस होटल था, होटल का ऑडिटोरियम था, विच हैड द कैपेसिटी ऑफ अराउंड 350 और 400 पीपल। तो मेरा वहाँ रिसाइटल रखा गया। बाकी और भी वहाँ थे सीनियर, मेरे फादर के डिसाइपल, उनका गाना बजाना था। तो मेरा 5-6 मिनट का एक रिसाइटल था। इट वॉज 5, आई वॉज जस्ट 5 दैट टाइम। हाँ, तो वहाँ से शुरुआत हो गई। और जब मेरा रिसाइटल सब ने सुना तो उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा क्लासिकल शास्त्रीय संगीत संतूर पर सुना नहीं। देन स्टेट स्टार्टेड प्रमोटिंग मी। उसमें ये हो गया कि वहाँ श्रीनगर स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो का जो था, तो उन्होंने बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया 54 में। तो मैं एज अ चाइल्ड चला गया वहाँ, तो उनके चिल्ड्रंस प्रोग्राम में बजाने। और इनफैक्ट रेडियो से भी मेरा वास्ता आप समझिए कि बचपन से ही रहा है। और मैं उनके बच्चों के प्रोग्राम में आया, फिर उनके यूथ प्रोग्राम में आया, और उसके बाद देन आई जॉइंड इन 74। आई जॉइन ऑल इंडिया रेडियो एज द यंगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। मैं बहुत छोटा था जब मुझे उन्होंने हायर किया, उस वक्त स्टाफ पे आ गया। एंड आई रिमेन्ड इन ऑल इंडिया रेडियो फॉर 30 years टिल आई बिकेम द डीडी ऑल इंडिया रेडियो। फिर मैंने छोड़ दिया था दैट जॉब। लेकिन उस वक्त जो
स्थितियाँ थी, जो सर्कमस्टांसेस थे, वो हकीकतन इतना फेवरेट नहीं रहती थी, यू नो। हाँ, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको सिर्फ अपना खुद ही सब कुछ करना पड़ता था। कोई प्रमोशन का ज़रिया नहीं था, कोई पब्लिसिटी का ज़रिया नहीं था, और आपको जो प्रोसेस थी इतनी हार्ड थी कि आपकी मंजिल कभी मिलेगी भी या उस राह पे ठीक से चलेंगे भी, तो ये भी किसी को पता नहीं था। मगर कहते हैं ना कि जो नदी होती है वो पत्थरों में से भी अपना रास्ता बना ही लेती है। तो कलाकार जिसके पास भगवान का ये आशीर्वाद है, अगर वो चाहता है तो वो नहीं छुपा सकता अपनी कला को, वो तो है। और दुनिया से छुप ही नहीं सकती बेसिकली। सो यू वर गॉड गिफ्टेड एंड यू वर ब्लेस्ड टू इंस्पायर पीपल एंड एंटरटेन देम। और कश्मीर से हैं आप, तो वहाँ का तो माहौल ही सूफियाना है, वहाँ की वाइब्रेशंस ही ऐसी हैं। वेरी वेरी पॉजिटिव, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। सर, कमिंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ दैट जब एक आर्टिस्ट है, एक म्यूजिशियन है या कोई भी सिंगर भी है, तो किस तरीके का एटमॉस्फेयर और क्या चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं टू गेट दैट प्रोग्रेस इन द सिंगिंग एंड द आर्ट? तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच एन आर्टिस्ट शुड कीप इन माइंड, या फिर उसको इन्वायरमेंट वैसा चाहिए हो? वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या बेसिक्स हैं जो एक आर्टिस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ जो शैलियाँ बनी हुई हैं। एक तो क्लासिकल शैली है, एक फोक है, एक लाइट है। फोक म्यूजिशियंस क्या करते हैं कि वो ग्रुप में गाते बजाते एक साथ रहते हैं और ग्रेजुअली दे ग्रो अप, और फिर जिसकी जितनी टैलेंट हो उसका, जैसे वॉइस बहुत मैटर करती है, याददाश्त बहुत मैटर करेगा, क्योंकि टेक्सचुअल मेमोरी बहुत ज़रूरी है, कितना याद रहेगा, जहाँ उसकी प्रेजेंटेशन वो मैटर बहुत ज़्यादा करती है, तो उसका अपना एक हिसाब बनता है। क्लासिकल वालों का घराने की तालीम होती है, लाइफ बहुत हार्ड होती है, क्योंकि आपको पहले तो ये होता है कि पहले जो सिखाया गया है उसका प्रदर्शन होता है। अगर आपके फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं या वो बहुत प्रोमिनेंट हैं, तो लोग एकदम से असेस करना शुरू करें, हाँ फादर बहुत अच्छा है, बच्चा ठीक नहीं है। हाँ देखो, ये कंपैरिजन आ जाता है, तो उस बेचारे को पहले ही जो है एक बहुत बड़ा लोड, हाँ प्रेशर पड़ जाता है। लेकिन वही प्रेशर उसको बनाता है, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेशन, उसको वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करनी पड़ती है, तो उसको अपनी रियाज़त करना पड़ता है, ज्ञान बढ़ाना पड़ता है, इल्म बढ़ाना पड़ता है, और जैसा कि आप समझे कि अपनी उपज को बढ़ाना पड़ता है, तभी नई बात होगी, वरना धारा बहती जाएगी, धारा में आदमी बह जाएगा। अनलेस एंड अनटिल यू गो अगेंस्ट द करंट, till then you cannot have your own identification। उसके लिए आपको वो प्रयत्न करने पड़ते हैं। लाइट म्यूज़िक का ये होता है कि लाइट म्यूज़िक की दुनिया बहुत शॉर्ट लिव्ड दुनिया है, और इसकी पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है कि अगर आप 20s में स्ट्राइक कर गए तो आपका आगे भविष्य बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं स्ट्राइक कर गए तो भविष्य उतना उज्जवल नहीं रहता है, क्योंकि वॉइस में हेवीनेस आएगी, या आपकी प्रेजेंटेशन में फ्रस्ट्रेशंस छल जग जाती हैं कि अरे पिछले 10 साल से कुछ नहीं हो रहा है, अब क्या होगा, ये हो जाता है। क्योंकि जो गाना लाइट म्यूजिशियन गाता है, ख़ास तौर पर ये जो फिल्म से रिलेटेड है, वो गाना सुना हुआ होता है। लोग जो ही सुनते हैं तो वो एकदम से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, गाता तो अच्छा है लेकिन कहाँ, अरे यार कहाँ क्या, उसका गाने तो दो। हाँ, और अब जो उसने अपनी, जो उस बेचारी की टैलेंट है, जो उसकी तरबियत है, सबसे बड़ी बात है कि उसको लगना चाहिए कि ये मेरा पैशन है। मैं ये नहीं मानता कि किसी माहौल में आप पैदा हो गए और वो हर चीज़ में आपको ये सपोर्ट कर लेगा, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जितना आप में जज्बा है करने का, अगर आप में ताकत है, अगर आप में रियाज़त करने का जज्बा है, आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा, ऐसी परवाह नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप में उतनी टैलेंट, आप अपनी टैलेंट क्रिएट कर सकते हैं रियाज़त से। जैसे आदमी पढ़ रहा है, अब वो पढ़ाई में तभी अच्छा करेगा, जितना इनपुट दे देगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसमें उस दौरान आपको करना पड़ता है कि आपने अपनी टैलेंट को तराशा, अपनी टैलेंट का एक पर्टिकुलर फील्ड डिसाइड किया कि मुझे गज़ल गानी है, ना मुझे फिल्म सॉन्ग्स गाना है, ना मुझे कुछ और ठुमरी दादरा गाना है, या क्या करना है। तो उस हिसाब से उनकी तालीम होगी, क्योंकि उसके बगैर, तालीम के बगैर बात नहीं बनती। So everybody cannot sing everything. They have to choose. They have to choose, definitely। अब जैसे अभी
हमारी फिल्म सिंगर्स हैं। अब उनको बोलेंगे कि भाई ठुमरी दादरा आप गाओ, तो वो नहीं गा पाते। अब ठुमरी सुनी ठुमरी हो तो वो तो चलो वो निभा देंगे, लेकिन जो ठुमरी की अपनी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी अपनी बारीकियाँ हैं, जो बढ़त है, तो बढ़त तो जब तक कि आपका ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं, जब तालीम होगी तब तक नहीं होगा। जितने भी हमारे सिंगर्स हैं जो अच्छे रहे हैं, जैसे लता जी रही हैं, आशा जी रही हैं, रफ़ी साहब रहे हैं, या अभी के भी हैं जैसे सोनू निगम है, आई प्लेस हिम नंबर 1 इन द कंट्री, क्योंकि उसने बहुत मेहनत उस बच्चे ने की है। क्योंकि मैं लॉन्ग बैक जब वो बहुत ही छोटा था तो मैंने एक दो गाने उनके किए थे, मैंने तभी बताया था, मैं कहा आप में बहुत टैलेंट, यू आर डूइंग वेरी वेल, कीप इट अप। आज टीचर्स डे भी है, तो मैं चाहूँगी कि एस्पायरिंग सिंगर्स के लिए आप एक छोटा सा मैसेज दें और उन्हें इंस्पायर करें। देखिए, जहाँ तक कि टीचर्स डे का ताल्लुक़ है और हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है। हम उस संस्कार से अलहदा नहीं हो सकते कि जहाँ गुरु शिष्य परंपरा का है, चाहे वो घर वाला हो या घर से बाहर हो। और हम हमेशा ही अपने उस्तादों का सजदा करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, और करनी भी चाहिए। चूँकि जितनी आप अपने उस्तादों की इज़्ज़त करेंगे, उतना ही आपकी पर्सनैलिटी में तराश आना शुरू हो जाएगा, और ज्ञान जो अपना उस्ताद है वो आपसे शेयर करेगा, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे किसी भी शैली का हो। जब उसको लगता है कि ये बच्चा बहुत ही हम्बल है, ये बच्चा बहुत ही उपज वाला है, क्रिएटिविटी है इसमें डिवोशन है, डेडिकेशन है, वो अपनी तालीम जितनी भी होगी वो उस बच्चे तक पहुंचा देगा। तो यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा है। मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट कर लूँगा कि अपने अपने उस्तादों का जो शैली है, जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं, उनकी इज़्ज़त करें, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इल्म पॉसिबल हो वो आप ग्रहण करें। Thank you, sir. Thanks for sharing your journey with us, inspiring us and blessing us. Happy Teachers Day. Thank you. तो आप लोगों ने देखा कि ज्ञान एक कमोडिटी नहीं है जो खरीदी जा सके। पूरी श्रद्धा से सिर्फ इसे कमाया जा सकता है अपने गुरु से। ये सब बातें अपने ध्यान में रखिए और अपनी ज़िंदगी में उतारिए। That's all for today in today's talk. I, Shreya Katyal, sign off for the day. But I'll be back with another amazing celebrity guest for you. Till then, you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ, and don't forget to stay connected.